सुष्ठुतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भा अहं सोमामाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुतपूषणं भगम् अहं तादामिद्रवीणं हविष्माते सुप्राव्ये यजामानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमानि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञयानां तामा देवा व्याददु पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्या वेशयन्ति मया सो अन्नामत्तीयो विपश्याति यः प्राणीति ययीं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्त उपक्षयन्ति श्रुतिश्रुतश्रद्धिवं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वादामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तामुग्रं क्रीणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातानोमि ब्रह्मत्विशेषरावे हन्तवाहु अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितरामस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्व अन्तः सामुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वोतामुन्द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वाता इव प्रवाम्यारभामाणा भुवानानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावाति महिना सम्बाभूव शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओं तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान की दैवी प्रेरणा से, भगवान की दैवी अनुकंपा से हमें बहुत सुखद समय मिला है कि जिसमें हम भगवान के द्वारा स्वयं लिखित साहित्य का विचार विमर्श पठन पाठन कर रहे हैं और इसके साथ ही आचार संहिता के 9 सूत्रों पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। इन सूत्रों पर विचार विमर्श करना, इनको आचरण में लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही सच्चा श्री सत्य साई सेवा संगठन का सदस्य हो सकता है जो इन 9 सूत्रों को अपने जीवन में धारण करता है, अभ्यास में लाता है। ये वास्तव में 9 सूत्र नवधा भक्ति है। भगवान बाबा की दैवी उपस्थिति में आप सब हमारे आदरणीय साई ब्रदर सिस्टर्स को हमारा सप्रेम सादर साई राम नमन एवं प्रणाम। आज के ये 8वां सूत्र है, not to indulge in talking ill of others, especially in their absence। कि हम अपने आप को दूसरों की निंदा या बुराई करने में ना लगाएं, इंडल्ज ना करें। ये इंडल्जेंस केवल शारीरिक नहीं, ये मानसिक और वाणी की ज्यादा होती है, और स्पेशली इन देयर एब्सेंस, विशेष रूप से उनकी अनुपस्थिति में। ये एक बहुत बड़ा, क्या कहें, हर एक के स्वभाव का ये एक अवगुण बन चुका है। और जो इस पर विजय पा लेता है अपनी साधना से, वो बहुत भाग्यशाली है। और अन्यथा ये हर एक की आदत बन चुकी है, और विशेष रूप से जब किसी की बुराई करनी हो तो उसकी एब्सेंस में करते हैं। भगवान ने इसके लिए बिल्कुल इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमें प्रेरित किया है, और इस विषय को बहुत अच्छे प्रकार से स्पष्ट करने जा रहे हैं डॉक्टर नरेश गोयल। डॉक्टर साहब, आप आइए और अपने विषय को प्रस्तुत कीजिए। ओम साई राम। डॉक्टर नरेश गोयल जी। ओम साई राम दीदी। साई राम, साई राम। Am I audible? जी हाँ, बहुत अच्छे से, बिल्कुल क्लियर है। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आप सबको मेरा ओम साई राम। भगवान बाबा वैसे हमेशा कहते हैं, जब भी कोई लेक्चर देना हो, जब भी कोई स्पीच देनी हो, तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के बाद ही हम कोई भी स्पीच या कोई भी लेक्चर दें। बाबा हमेशा चाहते हैं वी शुड बी परफेक्ट इन आवर स्पीच। लेकिन आज मैं बाबा से क्षमा प्रार्थना चाहूंगा कि मैंने शायद वो प्रैक्टिस, ये भी बाबा का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको शायद मैं कुछ कारणवश पूर्ण रूप से अपना टाइम नहीं दे पाया। लेकिन मैं भगवान बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जो चाहेंगे, भगवान जो चाहते हैं इस कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा, मुझे आशा है मेरे मुख से, मेरे इस जीविया से, क्योंकि आज ये
जेबिया, ये टंग ही है जो आज इस कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़ी हुई है। तो मैं भगवान बाबा से प्रार्थना करता हूँ, बाबा आप वही बोलें जो आप बोलना चाहते हैं। इस कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में दीदी ने बड़े स्पष्ट रूप से अभी बोला, जिसने भी इसके ऊपर विजय पाई वो इस संसार रूपी सागर से तर जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो मैं आप सब के सामने रखना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि हम डिवाइन हैं, हम देवत्व हैं, और हमारा जीवन, हम सब का जीवन का मेन लक्ष्य यही है कि हम उस डिविनिटी को प्राप्त करें। और मैं ऐसा समझता हूं ये 9 कोड ऑफ कंडक्ट ये एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है, एक स्टेप वाइज वो प्रोटोकॉल है, एक स्टेप वाइज वो सीढ़ी है जो हमें उस डिविनिटी, उस देवता तक लेकर जाती है। अगर हम इन 9 कोड ऑफ कंडक्ट को अगर हम अपने हृदय में, स्पिरिचुअल हार्ट में अगर धारण कर लें तो इसमें कोई डाउट नहीं है, we can realize that divinity not only in ourselves but in the whole universe। पूरे संसार के कण कण में जो सच्चित आनंद स्वरूपा जो हर कण में है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम अचीव कर सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट टू टॉक इल ऑफ अदर्स, चाहे हम उसको निंदा बोलें, उसको चाहे हम चुगली बोलें, उसको हम बुराई बोलें, उसको हम चाहे किसी को किसी की नजरों से नीचे गिराएं बोलें, ये कोड ऑफ कंडक्ट एक किस्म से हमारी देवत्व प्राप्ति में एक बैरियर है। और ये हम सब के अंदर जो देवत्व जो इनहेरेंट है इसको प्राप्त करने में एक बाधक, बहुत एक स्ट्रॉन्ग बाधक रूप में एक बैरियर है। इस कोड ऑफ कंडक्ट का डायरेक्ट लिंक नेगेटिव इमोशंस, जिनको हम काम, क्रोध, लोभ, मद, जेलस, ये इन सब के साथ डायरेक्ट लिंक है, जिन्होंने, जो कि हमारे हार्ट में डीप रूटेड है। और शायद आज के टाइम में कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। भगवान बाबा ने तो यहां तक भी बोला है, दिस इज टू टॉक इल ऑफ अदर्स इज जस्ट लाइक ए डेडली कैंसर। ये वो उस दीमक की भांति है जो लकड़ी में एक बार लग जाता है तो अंदर से ये उसको बिल्कुल खोखला कर देता है। और बाबा ने कहा है जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात मैं कर रहा हूं, वो भी इस कोड ऑफ कंडक्ट टू स्पीक इल ऑफ अदर्स से बचे हुए नहीं हैं। और इस कोड ऑफ कंडक्ट ने इन ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को तो यहाँ तक भी खत्म, स्पॉइल्ड कर दिया है, उनको खत्म कर दिया है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो भगवान बाबा इस कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ये हमारी लाइफ में वी शुड बी वेरी केयरफुल एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। एक बार भजन के बाद कुलवंत हाल में डिवोटीज जो है, भजन होने के बाद वो
वो आप अपने रेजिडेंस की तरफ जा रहे थे, तो वो आपस में कुछ बातें करते हुए जा रहे थे। बातें भी क्या कर रहे थे? दे वर टॉकिंग इल ऑफ अदर्स। वही जो निंदा करना, बुराई करना, वही आपस में करते हुए जा रहे थे। तो एक डिवोटी ने उनको, जो बाईपास उनको जा रहा था, उनके साथ से निकल रहा था, उसने ओवरहियर किया और उसने देखा कि ये डिवोटी निंदा कर रहे हैं। और निंदा भी किसकी कर रहे थे? स्वयं भगवान बाबा की निंदा कर रहे थे। तो उस डिवोटी को सहन नहीं हुआ, ये स्वयं भगवान बाबा के भजन गा के जा रहे हैं और भगवान बाबा की ही निंदा कर रहे हैं। He was very dedicated devotee of भगवान बाबा। और वो सीधा भगवान बाबा के आश्रम में गया। भगवान बाबा को कहने लगा, बाबा कुछ डिवोटी आपके बारे में निंदा कर रहे थे और आपके बारे में ये सुन के मेरे से सहन नहीं हुआ। बाबा ने बड़े प्यार से उस डिवोटी को कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि वो मेरी निंदा कर रहे थे? डिवोटी ने कहा, बाबा मैंने अपने कानों से खुद सुना। तो बाबा ने कहा, आपने अपने कानों को उनकी इस एक्टिविटी की तरफ क्यों ध्यान जाने दिया? क्या आपकी सेंस कंट्रोल नहीं था? क्या मैंने कान आपको इसी पर्पस के लिए दिए थे? फिर बाबा ने कहा, क्या आपके पास पैर नहीं थे? क्या आप किसी दूसरे रास्ते से नहीं जा सकते थे? उस डिवोटी को बाबा ने ये आंसर दिया। तो ये जो पहला पॉइंट जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, इन ब्रीफ बाबा wants to tell us through this code of conduct that under no circumstances we should participate in such conversation involving ill of others, and we should keep away our senses from this activity. We should have a full control on our senses. If we have full control on our senses, we can go inwards. ये बाबा ने कहा है, जब तक हमारे सेंस कंट्रोल नहीं होंगे हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते, और जब तक अंतर्मुखी नहीं हो सकते हमारे अंदर की यात्रा शुरू नहीं हो सकती, और हम उस देवत, उस डिविनिटी, उस सच्चित आनंद स्वरूपा जिसको हम पाना चाह रहे हैं, हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बाबा की फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट गाइडेंस, we should never indulge in criticism of speaking ill of others। बोले ही नहीं बल्कि हम इस क्रिटिसिज्म को सुने भी नहीं और अपने आप को इस एक्टिविटी से बिल्कुल अलग रखें। अगर कोई कर भी रहा है तो हम उससे किसी दूसरे रास्ते से जाएं, अपने आप को बचाएं और अपने सेंस कंट्रोल को पूर्ण रूप से कंट्रोल करें। दूसरा पॉइंट बाबा, जो मैं अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं, दूसरा पॉइंट बाबा जो कहना चाह रहे हैं, टू करेक्ट आवर विजन, नॉट टू सी फॉल्ट इन अदर्स, रादर लुक आवर ओन फॉल्ट। लेकिन हम एग्जैक्टली उल्टा ही करते हैं। बाबा ने कहा है, इफ वी थिंक अबाउट गॉड, गॉड वी आर। इफ वी थिंक डस्ट, डस्ट वी आर। बहुत स्पष्ट
शब्दों में बाबा ने बोला है, अगर हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो हम भगवान बन जाएंगे, अगर हम डस्ट सोचते हैं तो डस्ट बन जाएंगे। इसको और समझाने के लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया है। एक बार लॉर्ड कृष्णा ने दुर्योधन को बुलाया और उनको कहा कि आप अपने किंगडम में जाएं और मेरे लिए एक यू ब्रिंग ए गुड पर्सन फॉर मी, ए गुड पर्सन जिसमें गुड क्वालिटीज हो। उसके बाद भगवान बाबा ने धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया और उनको कहा, युधिष्ठिर आप भी अपने किंगडम में जाएं और मेरे लिए यू ब्रिंग वन बैड पर्सन जिसके अंदर बैड ट्रेट्स हो। दोनों दुर्योधन और धर्मराज आप अपने किंगडम में जाते हैं और आके दुर्योधन कृष्ण भगवान को कहते हैं, कृष्ण मैंने अपने किंगडम में मुझे कोई भी आई कुडंट फाइंड एनी गुड पर्सन, अगर कुछ अच्छाई किसी में नजर आई तो वो मेरे अंदर ही है, एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान मुझे तो अपने किंगडम में सभी अच्छे ही नजर आए, मुझे तो कोई बैड नजर आया ही नहीं, अगर कुछ बैडनेस कुछ बैड ट्रेट्स अगर हैं तो वो मेरे अंदर ही हैं, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। ये भगवान कृष्ण ने ये एग्जाम्पल्स हमें समझाने के लिए दिया और बाबा कहते हैं टुडे इज द राइट टाइम फॉर अस, लेट अस टेक ए वो, आज हम एक प्रतिज्ञा करें, वी विल ऑलवेज लुक फॉर गुडनेस इन अदर्स एंड वी विल नेवर लुक फॉर फॉल्ट इन अदर्स। आइए हम आज अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स और अपने डीड्स को हम प्यूरिफाई करें। लेट अस सैंक्टिफाई आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड एंड अचीव द गोल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये भगवान बाबा का दूसरा पॉइंट है, दैट वी नीड टू करेक्ट आवर थिंकिंग, नॉट टू see bad in others, rather to see badness in ourselves. We should see only goodness in others, not bad. ये दूसरा पॉइंट था जो भगवान हमें इस कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा बताना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट, what can be the ill effects of talking ill of others? अगर हम इस कोड ऑफ कंडक्ट के साथ एसोसिएट हो भी जाते हैं तो हमारे अंदर इसके इल इफेक्ट क्या है? भगवान बाबा ने कहा है, थॉट्स आर वेरी पावरफुल, थॉट्स के अंदर बहुत ही शक्ति है और एक बार वंस दीज थॉट्स आर क्रिएटेड इन आवर माइंड, दे रिमेन्स फॉर मेनी इयर्स, not only many years but for many births, जन्म जन्म तक ये थॉट्स हमारे अंदर, हमारे हार्ट में रहते हैं। They are not destroyed even after death of a person. मृत्यु के बाद भी these thoughts persist in our heart. These thoughts have negative, if we create, बाबा कहते हैं, if we create a negative thoughts, automatically the results will be negative, the action will be negative, उसके fruits भी negative होंगे, उसके deeds भी negative होंगे और उसके seed, negative seeds के रूप में हमारे heart में वो विद्यमान होंगे, and that will lead us to bondage in life
एंड डेथ साइकिल। हम जीवन और मृत्यु के लाइफ साइकिल में एंटर होंगे। ऑन द अदर हैंड, बाबा सेड, if we create positive thoughts, the results will be positive, action will be positive, उसके फ्रूट भी पॉजिटिव होंगे, उसके डीड्स भी पॉजिटिव होंगे, और वो सीड हमें, वो पॉजिटिव सीड्स इन आवर हार्ट्स, दैट विल लीड अस टू लिबरेशन। हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्ति पा सकते हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं, these thoughts have impact। किस किस चीज पे इम्पैक्ट है? हमारे फेथ पे, हमारे एटीट्यूड पे, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रिजल्ट्स ऑफ दिस इल थिंकिंग विल ब्रीड न्यू थॉट्स इन आवर हार्ट। बाबा कहते हैं, अगर एक भी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स हमारे हार्ट में अगर इनिशिएट हो जाता है, इट कैन जियोपार्डिस द होल लाइफ। और एक नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑन एटीट्यूड, फेथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट विल ब्रीड्स अनदर नेगेटिव थॉट्स in our heart, and that will leads ourselves into multiple birth and life cycle। बाबा कहते हैं, चॉइस आज अपनी है। क्या हम जीवन और मृत्यु में ही इस साइकिल में रहना चाहते हैं, या हम लिबरेट होना चाहते हैं? बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, पांडु और धृतराष्ट्र, विच वर द सन ऑफ द सेम फादर, और उनके ही पुत्र पांडु और कौरव थे। पांडव और कौरव, जिनकी एक की पॉजिटिव थिंकिंग थी, एक की नेगेटिव थिंकिंग थी, उन दोनों ग्रुप का क्या फेट था हम सब जानते हैं। दूसरा एक और भी एग्जाम्पल बाबा ने रामायण से लिया है, बाली और सुग्रीव। दोनों ही भाई थे, एक ही फादर के दोनों बेटे थे, लेकिन एक की पॉजिटिव थिंकिंग थी, लेकिन एक की नेगेटिव थिंकिंग थी। उन दोनों का क्या फेट हुआ उसको भी हम सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं, चॉइस इज आवर्स। हमें डिसाइड करना है, हमें लिबरेशन चाहिए या लाइफ और डेथ साइकिल के अंदर हमें एम्बेडेड रहना है। दिस इज द थर्ड पॉइंट विच आई बाबा वांट टू शेयर विद अस। चौथा पॉइंट, जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, exchange of sanskar through talking ill of others। exchange of sanskar means हम सब तो वैसे ही अपने कर्मों का बोझा ढो रहे हैं, लेकिन if we talk ill of others, we are simply taking their karma also in our baggage। ये संस्कार भी एक्सचेंज हो जाते हैं। बाबा ने कहा है, the thoughts have airy wing। इसके भी पंख हैं। जो थॉट्स हमारे माइंड में हैं, हमारे हार्ट्स में हैं, उनके एरी विंग्स हैं, उसके पंख हैं, and they move faster than birds। These negative thoughts will come back to the thrower with same wave in the heart and resulting in exchange of sanskar। This has a great impact on our health of a person at physical and mental health। इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी बाबा ने समझाया है। प्लेटो ने एक बार कहा है कि हम
we do not cure health of the body by body, rather by mind. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें दो प्लांट जिनकी सेम हाइट थी, सेम एज थी, उन्होंने एक टेबल पे रखा और उन्होंने उसको they watered that plant separately, one with the positive thoughts and love and another with negative thoughts and curses. कुछ दिन के बाद उसने ऑब्जर्व किया, जिस प्लांट को पॉजिटिव थॉट्स दिए गए उसकी ग्रोथ जो थी ऑलमोस्ट डबल थी, और जिस प्लांट को नेगेटिव वाइब्रेशन दी गई दैट गॉट डाइड. आप समझ सकते हैं, आपने कोई थॉट्स एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन प्लांट्स ने उन थॉट्स को, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स को भी रिकॉग्नाइज कर लिया. जब प्लांट्स नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो what will be the fate of the human beings we can understand. Exactly the same change of sanskar is happening in us when we talk ill of others. हम सब, we are all are carrying baggage of our own karma. क्या ये एडवाइजेबल है कि हम दूसरों के भी बैड कर्मा अपने अकाउंट्स में ले लें, दूसरों की बुराई करके? आई थिंक nobody would like to have, but unfortunately we all are part of it. Today through this code of conduct, बाबा हमें बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी ये संस्कार, जो कर्म रूपी ये जो गठड़ी हमारे अंदर है, हम उसकी तरफ ध्यान दें, उसको कम करें, rather than भी हम दूसरों के संस्कार अपने अंदर ढाल लें. टॉकिंग ऑफ इल अदर्स की एक कहानी है. वैसे तो हम सब जानते हैं सास बहू की कहानी, वेल फेमस है, कोई भी नहीं बचा हुआ. सास बहू के बीच में क्या होता है हम सब जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा. एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक घर में एक वाइफ जो है वो शी वाज सफरिंग फ्रॉम बॉडी पेन, और जो भी घर में जब वो काम कर रही थी तो उसको काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी. शी वाज ओवरवेट, और वो एक व्यक्ति जो एक्यूप्रेशर करती थी, एक लेडी, और वो किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई थी. वो उनके पास गई और उनको कहा कि भी मेरे को ये बॉडी में पेन्स हैं, आप कृपया इसको ठीक करिए. वो लेडी जो है वो एक्यूप्रेशर जो कर रही थी वो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी, और इस पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट जो कि टॉकिंग इल ऑफ अदर्स, इसके ऊपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी थ्रू एक्यूप्रेशर. तो नॉर्मली जो एक्यूप्रेशर करते हैं हम सब जानते हैं भी, वो पर्टिकुलर पॉइंट्स को प्रेस करते हैं, और उसको जब प्रेस करते हैं तो बहुत पेन होता है. तो जो एक्यूप्रेशर करते हैं नॉर्मली पेशेंट का माइंड डाइवर्ट करते हैं ताकि वो किसी दूसरे, उसका माइंड किसी दूसरी एक्टिविटी में चला जाए और उसको दर्द महसूस ना हो. तो उस लेडी ने उससे पूछा, उसका वो पॉइंट दबाया और उसका ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए उसने पूछा भी घर में क्या करते हो. तो उस लेडी ने अपनी घर की बातें बतानी शुरू की और साथ में अपनी सास के बारे में, मदर इन लॉ के बारे में उसने वही निंदा, चुगली, बुराई, वो सब चीजें, बातें जो हैं उन्होंने करनी शुरू कर दी. तो एक्यूप्रेशर करने वाले को पता चल गया भी इनको प्रॉब्लम क्या है.
तो उन्होंने कहा कि आपका ट्रीटमेंट हम तभी करेंगे जब आप हमारी एक बात मानेंगे कि आप अपनी सास की बुराई नहीं करेंगे, सबसे पहली चीज, और अपनी सास के साथ भी उसकी प्रेज करेंगे। तो उस लेडी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, प्रेज तो मैं कर ही नहीं सकती, लेकिन ये है भी मैं सोचूंगी भी मैं उसके बारे में बुराई ना करूं। 2-3 दिन ऐसे ही चलते रहे, वो पॉइंट्स दबाते रहे, और थोड़ा बहुत 2-3 दिन के बाद उससे पूछा गया भी आपने अपनी सास के बारे में बुराई बंद की? तो उसने कहा भी वो बुराई मेरे गले तक आ जाती, लेकिन मैं बोलती नहीं, लेकिन मैं प्रेज नहीं कर सकती। तो कुछ टाइम के बाद उस लेडी ने घर में एक चटनी बनाई, और वो चटनी जो है आम की चटनी थी, और उसकी रेसिपी जो है उनकी सास को ही पता था, उन्होंने ही वो रेसिपी उसको बनाने के लिए दी। तो वो बहुत अच्छी बनी, और उनके हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी, और उसमें उसने अपनी मदर इन लॉ की बहुत प्रेज की कि ये तो इन्हीं की रेसिपी थी, और इनकी वजह से ही ये आज हम सब इकट्ठे हुए, हम सब ने बहुत आनंद किया। और जब ये सब पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके अंदर आई, तो उसका जो बॉडी पेन्स था वो बहुत ही कम हुआ। और जब वो एक्यूप्रेशर कराने गई तो उसने कहा आज मेरा वही पॉइंट आप दबाओ, क्योंकि वही पॉइंट दबाने से आज मुझे बहुत रिलीफ है। तो उनको समझ आया भी आज इन्होंने जो है घर में अपनी जो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस है उस सारी कहानी उन्होंने बताई। तो वो पॉजिटिव, इट वाज नथिंग बट द पॉजिटिव वाइब्रेशंस which resulted into that health issue was gone because of the positive vibrations. तो बाबा यही कहना चाह रहे हैं इस कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू कि हम दूसरों के संस्कार ना लें by criticizing others. लास्ट पॉइंट जो कि टंग से रिलेटेड है, मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा, क्योंकि टंग हैज ड्यूअल जॉब, स्मेल एज वेल एज टॉकिंग, टेस्ट एंड स्पीकिंग। बाबा कहते हैं टंग के ऊपर 3 लाख टेस्ट बर्ड है, और 3 लाख टेस्ट बर्ड्स की वजह से हम डिफरेंट डिलीशियस फूड्स खाते हैं, और उसी की वजह से आज हम इस संसार में जुड़े हुए हैं, संसार के अंदर फंसे हुए हैं। और टंग के बारे में बाबा ने लिखा है, टंग हमारी वैसे ही होनी चाहिए। एक जगह बाबा ने लिखा है जैसे विभीषण रामायण के अंदर डेमन के बीच में कैसे एक पॉजिटिव थॉट्स वाला व्यक्ति ऑल नेगेटिव थॉट्स डेमन के बीच में फंसा हुआ है, हमें इस टंग को बिल्कुल वैसे ही दांतों के बीच में सुरक्षित रखना है। तो बाबा has always advised us to talk less, but we exactly do opposite. We have opened our mouth, but we have closed our heart. So in the end, I will say that talk should be short and brief, but I think मेरी जो टॉक जो मैं शायद 30-35 मिनट्स हो गए हैं, it should have been very short and brief, but I think it has gone beyond 30 minutes. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। भगवान बाबा को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज का इस कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू
कुछ पॉइंट्स जो बाबा कहना चाहते थे, शायद हम उन पॉइंट्स को फोकस कर पाए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स रह भी गए होंगे। मैं अपने सभी साईं ब्रदर्स सिस्टर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस कोड ऑफ कंडक्ट पे अपने पॉइंट्स रखें। ओम साईं राम। साईं राम। डॉक्टर, आपने इस विषय को बहुत स्पष्ट किया है और इतना स्पष्ट किया है कि ये विषय केवल जुबान का नहीं है। हमारी जुबान जो कुछ अनजाने में कर जाती है, ये तो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर अनेकानेक संस्कारों के रूप में जमा होता है और वही फिर अगले अगले जन्मों का कारण बनता है। ये इतनी बड़ी फिलॉसफी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और कैसे इस आदत को सुधारा जाए, कैसे इस आदत पर संयम किया जाए, क्योंकि हर एक की आदत है। हाँ, अगर किसी की ऐसी आदत है कि वो बोला है किसी के लिए गलत, तो ही और शी मस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस, अगर वो सामने आए तो वो उनको कह सके कि हमने आपके लिए ये कहा है और ये इस कारण से गलत। तब तो शायद फिर भी थोड़ा बहुत हमारा बचाव हो सकता है, नहीं तो हम अनेकानेक संस्कारों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं अपने बहुत प्रबुद्ध हमारे साईं ब्रदर सिस्टर्स विराजमान है, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि 15 ही मिनट है, थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 शब्दों में आप सब लोग इस सूत्र के बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। और विशेष रूप से कोई ऐसा साधना जो आप लोग करते हैं कि जिससे आपने इस गलत आदत पर विजय पाई है, वो आप हमसे शेयर कीजिए। तो मैं डॉक्टर अमर सिंह जी को प्रार्थना करती हूँ कि आप इस विषय पर कुछ दीजिए, लेकिन 5 मिनट। साईं राम जी। साईं राम। मेरा सभी भक्तों को सप्रेम नमस्कार। देखिए, अभी प्रोफेसर साहब ने इतना अच्छा विस्तार से बताया है कि बहुत ही प्रेम से हर पॉइंट को क्लियर किया है कि किस प्रकार से हमारे जीवा से, हमारे शब्दों से, हमारे कर्मों से हम दूसरे का कष्ट पहुंचा पाते हैं और हमें स्वयं पता भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो आदतें हमारे अंदर बचपन से बन जाती हैं और ये हमारे संपर्क सूत्र जिनके साथ हम रहते हैं उनके द्वारा हम ज्यादा ग्रहण कर पाते हैं, चाहे वो अपना परिवार है, चाहे हमारे मित्रगण हैं, चाहे हमारे स्कूल के सहपाठी हैं। तो उनसे हम आहिस्ता आहिस्ता इन आदतों को आहिस्ता आहिस्ता सीख के हमारे अंदर ये पनप जाती है। तो इन सब आदतों के दूर करने के लिए भगवान बाबा ने हमें कुछ अस्त्र बताए हैं। अगर हम उनका प्रयोग करें तो हम इन आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। पहला भगवान बाबा ने कहा है कि प्रेम। हमारे अंदर इतना प्रेम जागृत होना चाहिए कि हर एक को हम उसी प्रेम की दृष्टि से देखें, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार हो, उसी के अनुसार हमारी वाणी हो, उसी के अनुसार हमारे कर्म होने चाहिए। अगर प्रेम हमारा वाणी में जाएगा तो वही सत्य बन जाता है, कर्म में जाएगा वही सेवा बन जाता है, हमारे विचारों में जाता है आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान में वो बन जाता है। तो इस प्रेम को हम जितना बढ़ा सकते हैं उसी से आहिस्ता आहिस्ता हम इन बुराइयों को भी आहिस्ता कम कर सकते हैं। दूसरा भगवान ने कहा है कि भगवान में विश्वास। विश्वास का भगवान का ये उनके अंदर हमारा दृढ़ विश्वास हो, ये विश्वास हो कि मैं जो बोल रहा हूँ, जहां भी बोल रहा हूँ, जिससे भी बोल रहा हूँ, भगवान मेरे साथ है, वो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है। अगर ये हमारे अंदर विश्वास हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं
जो कुछ कर रहे हैं भगवान देख रहा है, तो हम अपने आप को ही रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, अपने आप ही वो चीज गलत नहीं निकलेगी, क्योंकि हम उसके अंदर विश्वास करते हैं और वो हमारे साथ हमेशा रहता है। तीसरी बात भगवान कहते हैं कि अगर ज्यादा नेगेटिव विचार हैं तो आप भजन में बैठ जाइए और उन भजनों के अंदर अपने आप को खो दीजिए, ताकि उन भजनों की जो वाइब्रेशन होगी वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता इन सारे विचारों से छुटकारा दिला सकती है। फिर भगवान बाबा आगे कहते हैं कि सत्संग, तो आप उन सत्संग में जो ये विचार जहां से प्राप्त किए थे उस सत्संगों को उनको छोड़िए आप, और उस अच्छे सत्संग के अंदर जाइए जहां पर हमेशा यही आध्यात्मिक चर्चा, भगवान की चर्चा चलती है, जो आपको उस आध्यात्मिक पथ की तरफ ले जाने में सहयोग देती है। तो यही भगवान बाबा कहते हैं आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक चीज वो है जिसके द्वारा आपकी विचार, आपकी वाणी, आपके कर्म, ये सारे के सारे अनुशासनबद्ध हो जाते हैं। आपके विचार उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए व्यग्र हो जाते हैं। आप अपने उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो जिससे कि आपको आत्म अनुभव हो जाए। तो अगर आप सत्संग में बैठेंगे तो इस प्रकार के विचार अपने आप आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे, और वो बुरे विचार थे वो अपने आप दूर हो जाएंगे। और इस आध्यात्मिक पथ पर जाने के लिए भी जो आपके मन में किसी प्रकार के संशय हैं किसी विषय के प्रति, वो सारे संशय भी यहाँ से दूर हो जाएंगे और आपको बिल्कुल साफ रास्ता नजर आने लग जाएगा। फिर भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म, तो जब आपके अंदर प्रेम डेवलप हो जाता है तो जो भी आप कर्म करते हैं वो सब, हम क्यों दुखी रहते हैं ज्यादातर कि मैं ऑफिस जाता हूँ ऑफिस के काम है, घर आता हूँ घर के काम है, और कहीं जाता हूँ वो काम है। भगवान बाबा कहते हैं कि आप इन कामों को बांटियो मत। आप अगर ये समझ लेंगे सारे स्वामी के दिए हुए काम, भगवान के काम भगवान ने मुझे दे रखा है, तो ये सारी चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम भगवान के कार्य को कर रहे हैं तो उसके अंदर तो हम बहुत ही सीरियस होते हैं, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से, पूरी कर्तव्य प्राणता के साथ उसको करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये भगवान का कार्य है, इसमें कोई कमी ना रह जाए। अगर कमी रहेगी तो मेरी कमी रह जाएगी, भगवान मेरी तरफ उंगली करेंगे। इसलिए अगर हम हर काम को भगवान का काम समझेंगे तो वो निस्वार्थ काम होगा, उसमें अपना स्वार्थ कुछ नहीं है। मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ और उसी का फल उनको चरणों में दे रहा हूँ, तो वो आपका निष्काम कर्म हो जाएगा, निस्वार्थ कर्म हो जाएगा, किसी प्रलोभन के बगैर हो जाएगा। तो वो कर्म आपको ठीक रास्ते पर ले जाएंगे, क्योंकि उनका प्रभाव भी आपका ठीक मिलेगा। और फिर भगवान बाप कहते हैं अगर इसके साथ साथ फिर आप ध्यान क्रिया को अपनाएं, क्योंकि जैसे जैसे आपका ध्यान भगवान की तरफ बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका मन नियंत्रित होता जाता है, और मन ही ये सारे काम करवाता है, क्योंकि उसका टेस्ट हमारे इन ज्ञानेंद्रियों के रस के तरफ ज्यादा होता है। तो उनको अगर हमने इस तरफ अंतर के अंदर मुखी बनाना है, तो अगर हम जितना ध्यान करेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो मन अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगा, और हमारा उस तरफ से ध्यान हट करके स्वयं उस भगवान की तरफ ध्यान हो जाएगा, उस आत्मानंद प्राप्ति की तरफ हम चल पड़ेंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समय दिया था, आप मैं ये बताना चाहता था। साई राम। साई राम जी, साई राम। डॉक्टर साहब आपने बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ किया, और बहुत से आपने साधन बताए, निष्काम कर्म, भजन इत्यादि इत्यादि, कि जिनके पालन से हमारे में ये निंदा इत्यादि की आदत पर संयम हो सकता है। अब मैं हमारे मध्य में श्री सुभाष जी हैं, विद्यमान है, विराजमान है, और मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ कि आप का बहुत अनुभव है, आप भी 2 शब्द कहें, और इसके बाद में विनोद व्यास जी से प्रार्थना करूंगी कि आप भी इसके बाद 2 शब्द कहें, जैसा भी समय है उसके अनुसार थोड़ा। ओम साई राम। साई राम। साई राम भाई साहब।
श्री सुभाष धीर जी, साई राम भाई साहब। साई राम बहन जी, साई राम। साई राम। बहन जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं तो फिर कभी भी बोल सकता हूँ, हमारे बीच में ना मिसेस प्रेहन है, बहुत नहीं बोलती नहीं बच्चों की। मिसेस प्रेहन से आप रिक्वेस्ट करके देखिए, अगर वो बोल दें तो। हाँ जी, उन्होंने मुझे मना किया। अच्छा विनोद व्यास, हाँ जी भाई साहब, विनोद व्यास जी आप कुछ बोलेंगे? साई राम, अपना अनुभव कुछ बताएंगे, शेयर करेंगे? साई राम। ये बंद कर दिया। हाँ जी साई राम। नहीं, अच्छा संतोष दीदी, साई राम आपके लिए धीर साहब ने रिक्वेस्ट की है, आप कुछ कहेंगे? नहीं, सब जाते जा रहे हैं। हाँ जी संजय शर्मा जी, आप कुछ कहेंगे इस विषय में? हाँ जी व्यास भाई साहब, आप कुछ कहेंगे? नंदिनी दीदी आप कुछ कहेंगे थोड़ा सा? साई राम चंद्रलेखा जी, साई राम। बहुत सुंदर, इसके विषय में बहुत सुंदर विचार दिए गए हैं। तो देखिए, जो निंदा चुगली तो ऐसी चीज है, निंदा चुगली करने वालों को पहले तो पता ही नहीं चलता वो जिसकी निंदा कर रहा है वो व्यक्ति कितना ज्ञानी है या अज्ञानी है। वो ज्ञानी है तो क्या सोच रहा होगा, निंदक नेड़े राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कृत सुभाए। अब देखो, जिसने निंदा की, चुगली की, उसने कितना नुकसान कर लिया अपना। इस बात की जानकारी बड़ी जरूरी है ना। जिसकी की निंदा, पर वो तो कितने आनंद में है, पता ही नहीं उसको। तो ये ऐसा भयंकर कीड़ा है ना, जब इसकी जानकारी हमें हो जाती है कि निंदा चुगली करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपना ही नुकसान करता है। हाँ, निंदा करने वाला व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। अब शिरडी बाबा ने देखा कितने सुंदर इस विषय में उन्होंने, इतनी छोटी सी मेरे को घटना अचानक याद आ गई शिरडी बाबा की। तो आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? तो शिरडी बाबा ने देखी कि उनकी अनुपस्थिति में एक बार किसी भक्त ने एक दूसरे की निंदा करनी शुरू कर दी और अपने भाई को भी कितना दोषारोपण शुरू कर दिया। तो बाबा आए, देख रहे हैं, कहते देखो इसकी स्थिति कहाँ जा रही है। पर भगवान जो शिरडी बाबा थे, उनका तो था कि समय अनुसार बस वो देख कर मौका उसको समझा देते थे। एक बार शाम को वो लेंडी बाग से समीर भेंट व्यक्ति की जो निंदक था, तो उन्होंने देखा कि मैं एक सुअर विष्ठा खा रहा है, उसकी तरफ उंगली करके कहा, देखो ये कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है, तुम जी भरकर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो ना, और ये तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश है। अब देखिए निंदा चुगली का कितना बड़ा बाबा ने इसके विषय में कहा है। क्या चीज है? सुअर जैसे विष्ठा खाता है ना, इसके समान है निंदा चुगली करना। अरे इंसान भूल जाता है अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमें मानव तन प्राप्त हुआ है। तो उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, और जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, सत्य, परम सत्य में अपने आप को समाना है, उसके लिए चीजों से जितना दूर रहा जाए, इसके लिए सत्संगति, जैसे डॉक्टर अमर सिंह जी बोले, सत्य की संगति, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार ना। बहुत से लोगों को तो परिवारों से ही सब कुछ मिल जाता है ना, संस्कार, शुद्ध संस्कार, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, हाउ टू ग्रीट पीपल, हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। और कभी कभी अभ्यास से भी सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसका अभ्यास निरंतर अपने जीवन में करना बहुत जरूरी। ओम श्री साई राम।
हाँ जी बोलिए आप साई राम। विनोद व्यास भाई साहब आप बोलिए। कोई नेट की समस्या है शायद। और ऐसा थोड़ा ਹੁੰਦਾ। हाँ जी अब आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी। साई राम। हाँ जी साई राम हाँ भाई साई राम। साहब। हाँ am I audible? हाँ यस। हाँ साई राम। हाँ साई राम सिस्टर साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरे को पहले जाता था, मैं पहले भी ज्वाइन करता, लेकिन ये कुछ हम लोगों को ये कंप्यूटर के मैटर चलाने नहीं आते इतने, तो आज मैंने ट्राई करा और ज्वाइन करा मैंने। तो एक तो मैंने इसमें, क्योंकि मेरे को टॉपिक नहीं पता था, दोपहर को मेरे को लगा पता, तो मैं तैयारी नहीं कर पाया। बाकी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा हमें, डॉक्टर नरेश जी ने बताया है कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की जो शिक्षाएं हैं ये उन पर हम अमल करें, और ये सबसे इसमें महत्वपूर्ण है कि हम इस बीमारी से छूटें, अपने आप को छुड़वाएं। कि टॉकिंग इल ऑफ अदर्स, अभी नंदिनी जी ने बताया कि ये कैसे हम एक जैसे सुअर की विष्ठा खाने के बराबर होता है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम जिसकी भी निंदा करते हैं उसके हम बुरे जो कर्म है वो अपने सिर पे डाल लेते हैं। वाई वी टू कैरी ऑन। तो ये बहुत अभी इन्होंने इतनी डिटेल में बता दिया है कि शायद अभी और कुछ बताने के लायक रहा नहीं है। तो बट एनी हाउ मैं आई रियली एंजॉयड दिस, आपका टॉपिक है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल डू ट्राई कि मैं पहले तैयारी करके रखूंगा और आई विल शेयर विद यू इन दिस स्टडी सर्कल। साई राम। थैंक यू सो मच। बस आप अपने अपने अनुभव की बात है। मैं अब अवतार सिंह भाई साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज अपने, आपकी बहुत साधना है, आप हमें कुछ रास्ता दिखाइए। और उसके बाद मैं बीबी गुप्ता भाई साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप तैयार रहिएगा। हाँ जी। ओम साई राम। साई राम जी साई राम। आज मेरा सौभाग्य है कि इतनी सुंदर विवेचना के अंदर मैं शामिल हो सका। डॉक्टर अमर सिंह जी ने भी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी, और उससे पूर्व हमारे मित्र डॉक्टर नरेश गोयल जी ने जो है कोड ऑफ कंडक्ट पे बड़ी सुंदर व्याख्याएं दी हैं। इतनी सुंदर प्रेजेंटेशंस के लिए मैं इन दोनों का साधुवाद करता हूं। मेरे ज्ञान में भी बहुत वृद्धि हुई है। मेन इसमें कई बार ये बात होती है कि हमें ज्ञान होने के बावजूद भी हम ये आचरण क्यों करते हैं, क्योंकि हमें स्मृति ज्ञान तो है, बुद्धि में ज्ञान तो हो जाता है। हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये ज्ञान हमारे पास है। लेकिन जिस भी वक्त हमारे सामने परिस्थिति आती है तो हमारा आचरण जो है अलग हो जाता है। एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे माइंड की रॉन्ग कंडीशनिंग हो चुकी है, जो कि स्पिरिचुअलिटी के द्वारा हम उसको डीकंडीशन करते हैं, और उस डीकंडीशनिंग को करके हम लोग अपने मूल स्वरूप में जागृत हो जाते हैं। और जैसे ही उस मूल स्वरूप में हम जागृत हो जाते हैं कि हम शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप है हमारा, और उसमें हम तदाकार तल्लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो उस वक्त हमारे जो संस्कार जिनकी चर्चा भी हम कर रहे थे, वो धीरे धीरे जो है उनकी पकड़ जो हमारे ऊपर है, पकड़ और जकड़, वो हमारे ऊपर से उनकी खत्म होने लगती है। और हम नहीं तो क्या है कि हमने कई बार देखा है, दुर्योधन भी कहता है कि मुझे पता है धर्म क्या है, धर्म क्या है, फिर भी मेरा जी जो है अधर्म में ही लगता है। ऐसे हम सब देखते हैं, हमें भी सबको पता है, जो भी हम बोल रहे हैं, जितने भी हम लोग वक्ता हैं या साधक हैं, हम सब की ये एक पीड़ा है। और यही साधना भी है कि
हमें अपने आप को साधना है, अपने मन को साधना है, अपने आप को करेक्ट करना है, दुरुस्त करना है। तो वो हम तभी कर पाएंगे जितना हम मेडिटेटिव होते जाएंगे, जितना हम वर्तमान में जीते जाएंगे, जितना हम पास्ट को छोड़ते जाएंगे और फ्यूचर की भी चिंता नहीं करेंगे, वर्तमान में जिएंगे और उस प्रभु के साथ, जैसे अमर सिंह ने कहा कि भजन में बैठो, उससे भजन साधना तपस्या वो करेंगे तो हमारे जो है ना, जो शब्द हैं उन शब्दों में भी वो जो है शक्ति पीछे से बोलना शुरू कर देगी और हमारे जीवन में अपने आप ही वो आनंद घटित होने लगेगा। तो ये जो लोअर लेवल की बातें हैं, वो लोअर लेवल की बातें धीरे धीरे समाप्त होके हमारी कॉन्शियसनेस लेवल जैसे जैसे ऊंचा चला जाएगा, प्रभु के निकट हम पहुंचते जाएंगे और ये जितना हमारे ऊपर आवरण विक्षेप वगैरह ये परे होते जाएंगे, मल विक्षेप आवरण, तो हम अपने स्वरूप में जागृत हो जाएंगे। और जितना स्वरूप अवस्था हमारी होगी, स्वरूप में जागृत होंगे, तो ये सारे जितने भी हमारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं ये हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली सजीव हो उठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। साईराम, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, अब आई है। साईराम, हाँ जी, आप चाहते हैं मैं शुरू करूं? साईराम। हाँ जी साईराम। साईराम, अब आवाज आ रही है। आपने चाहा है मुझे 1 मिनट 2 मिनट बोलने के लिए दिया है, थैंक यू वेरी मच। ओम श्री साईराम। आपने कहा कि स्वामी के इस पर्टिकुलर 9 पॉइंट्स कोड ऑफ कंडक्ट में डू नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स, और उसके साथ ऐड किया है स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ द पर्सन। देखिए, जब भी हम ये सोचना शुरू करेंगे कि जो आत्मा मेरे अंदर है उसी का एक स्वरूप सामने वाले के अंदर है, तो हमको ये बात समझना चाहिए कि जब हम सामने वाले के बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं तो हम वो एग्जाम जो भगवान ने हमें दिया है उस एग्जाम में खराब पेपर कर रहे हैं, क्योंकि हम सामने वाले को इसका मतलब अपने से अलग समझकर बोल रहे हैं। और वो एक पेपर दिया गया है भगवान की तरफ से कि हमको वो एक प्रोवोकेशन है अंदर से कि देखेंगे अपने ऊपर कितना रिस्ट्रेन रख सकता है। तो वो कई बार हम अपना रिस्ट्रेन छोड़ देते हैं और किसी के बारे में जब हम गलत बोलते हैं तो सबसे पहले उसका असर हमारे अपने थॉट प्रोसेस पे होता है। फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन हो और आपको कुछ अपने विचार देते हुए किसी के अगेंस्ट अपने विचार देने पड़े, तो ध्यान रखिए कि आप पर चुगली का आरोप नहीं लगना चाहिए। आप अपनी बात को उस व्यक्ति के सामने कहें और बहुत ही शालीनता से, बड़े ही कूल माइंडेड से कहें। आपका पर्पस कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। इन चीजों का अगर हम ख्याल रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें सामने वाले को कम और अपने आप हमें अपने आप पर अपने को नुकसान ज्यादा पहुंचाती हैं। साईं राम। साईं राम।
शॉर्ट में बहुत अच्छा, बहुत स्पष्ट किया। मैं फिर ऊपर होना चाहिए, तो कहते हैं मैं कुछ ये तनाव की स्थिति भी आ गई है, तो हमारे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपनी बात को अगर उनके पीछे भी कहा तो सामने भी उन्हीं शब्दों में कह सके कि ये बात, तब हमारी साधना में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी तरीके से हमारे भी संस्कार गलत नहीं होंगे। अदरवाइज तो फिर हम बहुत संस्कारों की गठड़ी इकट्ठी करते हैं अगर हम इल फीलिंग से किसी के लिए कुछ निंदा चुगली जैसी बातें करते। ओम साई राम। अब मैं जनक जी से कहूंगी कि जल्दी में 2-4 मिनट में वो भी अपना कुछ अपने विचार रखें। साई राम। जनक नरूला जी। साई राम। जनक नरूला शायद तो ये सुन नहीं पा रही हैं, शायद नेट नहीं है। तो समय तो हो गया, 7 मिनट ऊपर हो गए हैं, लेकिन कल फिर इस विषय हाँ जी साई राम जी। भगवान बाबा को प्रणाम। और इतनी सुंदर सुंदर विचार जो कि हमारी उन्नति करेंगे, जो जिस पथ पर हम चल रहे हैं तो हमारी उन्नति करेंगे। इतने सुंदर सुंदर सभी साधकों के एक से बढ़कर एक विचार मन के अंदर उतर गए हैं और जो हमें सहायता करेंगे। मुझे कल जो हमने वहाँ शास्त्री गारू जी का जो वचन सुना, मैं बस एक वही याद करना चाहूंगी कि जब हम नेगेटिव विचारों से घिर जाते हैं, इवन कि भगवान के बारे में भी, जब हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो जैसे वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि भगवान के बारे में भी हम नेगेटिव विचार रखने लग जाते, तो हमें क्या करना चाहिए? नेगेटिव विचार किसके बारे में भी हो तो उस समय हमें अपने आप को इंडल्ज करना है सद साहित्य पढ़ने में और अपने मन की शांति को बनाए रखने के लिए उसको ऐसा वातावरण अपने चारों तरफ क्रिएट करना चाहिए कि हमें वो नेगेटिव विचार हमारे पे हावी ना हो सके। हमारा जो सत्संग है और हमारा सद साहित्य है, हमारा सद लोगों के साथ संपर्क है, बोलना है, हम उनका सहारा लेकर के इस नेगेटिविटी पर अपना अधिपत्य जमा सकते हैं और अपने जो कर्मों को हम कर सकते हैं। हम कई बार इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम बात कर रहे हैं या हम निंदा कर रहे हैं। तो हमें वो डिफरेंस देखना है कि हम कर क्या रहे हैं और हमें अपने सारे सद साहित्य से और सत्संग से और जो भी हमारा आध्यात्मिक हम बनाते हैं उससे हमें उन नेगेटिव थॉट्स को स्क्रब कर देना है, प्रेस करना है, ताकि हमारे पर वो विचार हावी ना सके और हम अपनी उन्नति में दूसरे का नुकसान करते करते अपना नुकसान ना कर जाएं। ओम श्री साई राम। थैंक यू सो मच। बड़े शॉर्ट टाइम में आपने क्लियर कर दिया अपने विषय को। बस मैं तो शॉर्ट में फिर चलते चलते एक बात ही कहूंगी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसे शब्दावली हमारे मुख से निकले जो हमारे मन को तो शांत करे और सुनने वाले के मन को भी शांत करे, फिर उसके फलस्वरूप संस्कार बनने की गुंजाइश नहीं रहती। मैं इनके 2-4 शब्दों को पढ़ रही हूँ। आजकल सुबह हम ध्यान के बाद आनी के 2 लाइनें जरूर पढ़ते हैं। हमने स्पष्ट किया है कि वासनाएं 2 प्रकार की होती हैं, शुभ और अशुभ। शुभ वासना युक्त
मानव ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाता है। शुभ वासनाएं, शुभ संस्कार और अशुभ वासनाएं मानस के विकारों को प्रोत्साहन देती हैं, उसकी चंचलता बढ़ाती हैं और सांसारिक वस्तुओं के प्रति ममता बढ़ती जाती है। और इस प्रकार की जो अशुभ वासनाएं हैं ये पुनः पुनः जन्म इत्यादि के जो बंधन है उसमें हमें बांधती चली जाती है। तो ये वासनाएं कैसे बनती हैं? ये वासनाएं हमारी जो आंख, नाक, कान, ये जो इंद्रियां हैं इन्हीं से ही इन्हीं के द्वारा ही बनती, इन्हीं से ही बनती है, क्योंकि इंद्रियां हमारी सेंसेस बहिर्मुखी हैं और ये संस्कार किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर संस्कार इकट्ठे करती रहती हैं। अगर तो ये शुभ संस्कार हैं तब तो ये हमारा जीवन धन्य करते हैं, और अगर ये अशुभ संस्कार हैं तो फिर ये हमारे जीवन को विपरीत दिशा की ओर लेकर जाती हैं। और सभी कुछ संग भजन में बैठना, साई सत्य को पढ़ना, हर टाइम तो एक एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन अपने दृष्टा हम बन जाएं, अपने साक्षी बनना हम सीख जाएं और एकदम से जान पाएं कि मेरा मन अब बहुत गड़बड़ कर रहा है, और उसी वक्त तत्काल कुछ ना कुछ करना, कोई ना कोई पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव काम, साहित्य पढ़ना, भजन बोलना, ऊंचा ऊंचा जप करना शुरू कर देना चाहिए। यही है हमारी साधना जो हमें नेगेटिविटी से रोक सकती है। मन की गति इतनी चंचल है कि एक छोटा सा संस्कार आता है, विचार आता है, और ना जाने जब तक हम जागते हैं तब तक वो 1000 आगे आगे संस्कार बना चुका होता है और कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमारी साधना यही है कि हम हमेशा सजग रहें, अपने पहरेदार बने रहें, सचेत रहें, अपने मन की गतिविधियों को देखने वाले बने कि ये क्या कर रहा है। एक संस्कार अनेकों संस्कारों को जन्म देता है। बस यहीं से अपनी साधना, अपनी आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति हमें करनी शुरू कर देनी चाहिए। और पुनः मैं कहूंगी कि वाणी के 2 धर्म हैं, एक टेस्ट और एक बहुत अधिक अनावश्यक बोलना। स्वामी ने कहा है कि जो टेस्ट है ये भी बहुत सारे संस्कारों को जन्म देता है, और अगर इस टेस्ट ने बहुत सारे संस्कारों को जन्म ना दिया होता तो हमारा होम साइंस जैसे सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी तक भी आ गए। इसीलिए कि हमें बहुत सारे, ये तो एक टेस्ट की मैंने उदाहरण दिया, लेकिन अनेक टेस्ट हैं। हर एक विषय वस्तु के बारे में हमारे टेस्ट हैं। भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हमारे सभी इन ऐसी वृत्तियों पर संयम हो और हमारा जीवन सुंदर, सार्थक और सफल। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। आप सब साई ब्रदर सिस्टर्स को हमारा सादर सप्रेम साई राम।